नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 सितंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। हिमाचल न्यूज। हिमाचल प्रदेश के 17 उद्योगों में बनी 20 दवाइयां सबस्टैंडर्ड। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की पड़ताल में हिमाचल के 17 दवा उद्योगों में निर्मित 18 तरह की दवाएं, सिरप व इंजेक्शन सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं, जबकि 2 दवा उद्योगों में निर्मित 2 दवाएं नकली पाई गई है। हालांकि एक मामले में संबंधित कंपनी ने अपना उत्पाद न होने की दलील दी है, जिसके बाद CDSCO ने अलग से जांच बिठा दी है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में निर्मित 47 दवाएं भी सबस्टैंडर्ड पाई गई है। ये सैंपल राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय और विभिन्न राज्य प्रयोगशालाओं द्वारा घटिया घोषित किए गए 64 दवा सैंपल में शामिल हैं। हिमाचल में निर्मित जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें संक्रमण, डायबिटीज, डायरिया, एलर्जी, सर्दी, बुखार, दर्द निवारक, मानसिक रोग के उपचार, मिर्गी, उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर के उपचार की दवाएं व इंजेक्शन शामिल है। इनका निर्माण बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, महतपुर व कालाअंब स्थित उद्योगों में हुआ है। यह खुलासा CDSCO द्वारा जारी अगस्त माह के ड्रग अलर्ट में हुआ है। फिलवक्त राज्य दवा नियंत्रक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रग अलर्ट में शामिल तमाम दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर संबंधित दवा का पूरा बैच बाजार से वापस मंगवाने के आदेश दिए हैं। CDSCO द्वारा अगस्त माह के ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश में निर्मित 20 दवाओं सहित देश के अन्य राज्यों में निर्मित 47 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन व राज्य दवा नियामकों के द्वारा अगस्त माह में देश के अलग अलग राज्यों से दवाओं के सैंपल एकत्रित किए थे, जिनमें से जांच के दौरान 64 दवाओं में से 57 दवाएं सबस्टैंडर्ड व 7 नकली पाई गई है। HDM। यह दवाएं निकली अधोमानक। सबस्टैंडर्ड पाई गई दवाओं में पाजिवा 40 और पेंटोमेड 40 शामिल हैं, जिनका उपयोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के लिए किया जाता है। इन दवाओं का निर्माण कालाअंब स्थित दवा इकाइयों में किया गया है। बद्दी में निर्मित जीवाणु संक्रमण के उपचार की दवा मोक्सीमेड CV, उच्च रक्तचाप की टेलमिसर्टन 40 भी शामिल है। इन दवा नमूनों में गुणवत्ता मापदंडों की कमी के पीछे परख सामग्री की कमी, विघटन और कण पदार्थ की उपस्थिति जैसे कारणों को कारण घोषित किया है। सूची में शामिल अन्य दवाओं में एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावुलैनेट टैबलेट, ग्लाइसीमेट SR 500 टैबलेट, रिफमिन 550, फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, लैक्सनॉर्म सॉल्यूशन, हेपरिन सोडियम इंजेक्शन, नुनिमकोल्ड टैबलेट, एड्रेनालाइन इंजेक्शन, विंगेल एक्सेल प्रो जेल, सेफोपेराजोन और सुल्बैक्टम इंजेक्शन, हेपरिन सोडियम इंजेक्शन और क्लोजैप्सिएस टैबलेट शामिल हैं। कंपनियों को नोटिस जारी। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने पुष्टि करते हुए बताया कि CDSCO द्वारा जारी ड्रग अलर्ट में शामिल सभी संबंधित दवा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं और दवा निर्माता को संबंधित बैच का पूरा स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दवा निर्माण में क्वालिटी से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहायक दवा नियंत्रकों को हिदायतें जारी की गई है। हिमाचल के जिन दवा उद्योगों के बार बार सैंपल फेल हो रहे हैं, उन उद्योगों का संयुक्त निरीक्षण कर कड़ी कार्रवाई करें। समाचार नंबर 2। फॉरेंसिक यूनिट्स।
हिमाचल के 6 जिलों में फोरेंसिक इकाइयों को मंजूरी। आपराधिक जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा में फोरेंसिक विज्ञान की भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 20 सितंबर को विश्व फोरेंसिक विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान एसोसिएशन ने इस दिवस की स्थापना 1955 में की थी। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान सप्ताह सितंबर के 15 से 21, 2024 के बीच मनाया जा रहा है। यह वार्षिक उत्सव विश्व भर में फोरेंसिक विज्ञान पेशेवरों के योगदान को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है। फोरेंसिक सेवाओं की निदेशक हिमाचल प्रदेश डा मीनाक्षी महाजन ने कहा कि फोरेंसिक विज्ञान आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और किन्नौर में 6 जिला फोरेंसिक इकाइयों को मंजूरी दी। इसके अलावा सरकार ने कैबिनेट में 2 और पोस्ट भरने की भी मंजूरी दे दी है। फोरेंसिक वैज्ञानिक अपराध स्थलों और अन्य स्थानों से साक्ष्यों की जांच और विश्लेषण करते हैं ताकि वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाले जा सकें जो अपराधियों की जांच और अभियोजन में सहायता कर सकते हैं। फोरेंसिक सेवा निदेशालय ने भी राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान सप्ताह 2024 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस उत्सव के हिस्से के रूप में 18 और 19 सितंबर 2024 को अपराध स्थल प्रबंधन और एकरूप अपराध दृश्य रिपोर्टिंग पर एक कार्यशाला का आयोजन जुन्गा स्थित SFSL लैब में किया गया। इस कार्यशाला में जुन्गा के SFSL लैब, धर्मशाला के RFSL NR, मंडी के RFSL CR और बिलासपुर, नूरपुर तथा बद्दी के DFU के सभी राजपत्रित अधिकारियों ने भाग लिया। 20 सितंबर 2024 को निदेशक फोरेंसिक सेवाएं प्रदेश ने चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा आयोजित फोरेंसिक विज्ञान सप्ताह के दौरान छात्रों को अपराध स्थल प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर व्याख्यान दिया। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के छात्रों को यौन उत्पीड़न, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर विभिन्न व्याख्यान दिए गए। समाचार नंबर 3। हिमाचल न्यूज चिट्टे का मुख्य सरगना चंडीगढ़ से गिरफ्तार। शिमला पुलिस की SIT ने चिट्टे के मुख्य सरगना शाही महात्मा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को शिमला ला रही है। बीते गुरुवार को शिमला के कोटखाई में पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा एक बड़े तस्कर को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 468.380 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद की थी। पुलिस की जांच में खुलास हुआ कि आरोपी रोहड़ू के एक बड़े तस्कर को चिट्टे की खेप पहुंचाने वाला था। पुलिस की SIT ने 468 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए मुदस्सिर अहमद मोची निवासी गांव भटपुरा पोस्ट ऑफिस सुनीतपुरा तहसील करोलपुरा जिला कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर की निशानदेही पर रोहडू में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे मुख्य सरगना शाही महात्मा चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से प्रदेश की शिमला में चिट्टे की तस्करी के तार जुड़े गए हैं। NTF और शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी का नेटवर्क तोड़ा है। चिट्टा तस्करी के मामले की जांच के लिए SP संजीव गांधी ने SHO ठियोग जसवंत सिंह के नेतृत्व में SIT गठित की थी, जिसके बाद शिमला पुलिस की SIT ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोहड़ू के शाही महात्मा नामक मुख्य सरगना को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। 9 लोगों के खिलाफ 5 FIR दर्ज। SP शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस चिट्टा माफिया पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। SP ने कहा कि पुलिस की SIT ने मुदस्सिर अहमद मोची के साथ ही रोहड़ू के शाही महात्मा नामक मुख्य सरगना को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है, जिसे शिमला लाया जा रहा है। शाही महात्मा रोहड़ू क्षेत्र में अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का मुख्य सरगना है। ड्रग रैकेट का हिस्सा रहे 9 लोगों के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत 5 FIR दर्ज की गई हैं। समाचार नंबर 4। HRTC बस
देश के सबसे ऊंचे रूट पर चलने वाली लहकेलांग दिल्ली बस सेवा बंद। देश के सबसे ऊंचे रूट पर चलने वाली लहकेलांग दिल्ली बस सेवा अब बंद हो गई है। इस बार 11 जून को इस रूट पर HRTC केलांग डिपो ने अपनी बस सेवा शुरू कर दी थी और 18 सितंबर को बस सेवा बंद हुई है, क्योंकि NH 003 पर मौसम के कारण बस सेवा को बंद किया गया। अब यह बस अगले साल ही मार्ग पर दौड़ेगी। केलांग से दिल्ली के लिए यह बस चलती रहेगी, लेकिन केलांग से लेह के लिए अब बस नहीं जाएगी। HRTC प्रबंधन की जानकारी के अनुसार बस बंद करने की वजह खराब होता मौसम है। परिवहन निगम ने इसके दोबारा शुरू होने का समय भी बता दिया है। दिल्ली, चंडीगढ़, सुंदरनगर, केलांग व लेह बस सेवा आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है। 18 सितंबर को अंतिम बार लेह से दिल्ली के लिए बस चली थी। दिल्ली से एकमात्र बस सेवा जो लेह लद्दाख के लिए चलती है, वह 18 सितंबर से बंद हो गई है। यह बस 15 सितंबर को दिल्ली से चली थी और 16 सितंबर शाम को लेह पहुंची। उसके बाद 17 सितंबर को लेह में रुकी और 18 सितंबर को लेह से दिल्ली के लिए गई। इसके बाद यह रूट अब जून 2025 में चलेगा, क्योंकि मनाली लेह हाईवे के पर मौसम खराब होने पर बर्फबारी शुरू हो रही है। यह जानकारी RM केलांग राधा देवी ने दी है। समाचार नंबर 5। वाटर टूरिज्म। बिलासपुर का वाटर टूरिज्म निखारेंगे शक्तिपीठ। बिलासपुर के वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठों का शुभ आशीर्वाद लिया जाएगा। जिला बिलासपुर प्रशासन ने प्रचार प्रसार व धार्मिक पर्यटन से वाटर टूरिज्म को जोड़ने के लिए एक नई योजना पर काम शुरू किया है। शक्तिपीठों में वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स से संबंधित बड़े बड़े होर्डिंग्स व बैनर परमिशन के साथ शक्तिपीठों में लगाए जाएंगे। मकसद साफ है कि बिलासपुर की गोबिंद सागर झील व कोलडैम जलाशय में शुरू की जा रही वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए श्रद्धालुओं को आकर्षित किया जा सके। गोबिंद सागर झील में होने वाली वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पर्यटकों के साथ साथ अब शक्तिपीठों में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आकर्षित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने नई योजना तैयार की है। प्रदेश के शक्तिपीठों में बड़े होर्डिंग्स व बैनर के माध्यम से श्रद्धालुओं को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। योजना के तहत श्री नैना देवी मंदिर, मां चिंतपूर्णी, मां ज्वालाजी, श्री बजेरेश्वरी, मां चामुंडा देवी के अलावा कुल्लू जिला के मणिकर्ण तीर्थ स्थल इत्यादि में बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। आबिद हुसैन सादिक, उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि बिलासपुर जिला के वाटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शक्तिपीठों में बड़े होर्डिंग्स परमिशन के साथ लगाए जाएंगे, जिसके लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना के तहत नैना देवी, ज्वालाजी, मां चामुंडा और चिंतपूर्णी जी सहित अन्य मंदिरों में होर्डिंग्स के जरिए वाटर टूरिज्म का प्रचार प्रसार कर हजारों लाखों श्रद्धालुओं को बिलासपुर में वाटर टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है। गोबिंद सागर झील में कूद शिकारे जल्द। बिलासपुर के जिला उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि टूरिज्म व वाटर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। गोबिंद सागर झील के बाद कोलडैम में भी वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म एक्टिविटीज का रास्ता साफ हो गया है। गोबिंद सागर झील में जल्द ही क्रूज व शिकारे सहित अन्य वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं। झील में क्रूज अक्टूबर के पहले पखवाड़े शुरू कर दिया जाएगा। इसका बाकायदा CM के कर कमलों से उद्घाटन करवाया जाएगा। साथ ही कोलडैम जलाशय में वाटर टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए भी सरकार से हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में आने वाले समय में जिला में पर्यटन आकर्षण बढ़ेगा। समाचार नंबर 6। विधानसभा में अब कोरम पूरा करने की टेंशन खत्म।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि समिति की बैठकें अब ऑनलाइन तरीके से आयोजित हुआ करेंगी। समिति का कोई भी सदस्य कहीं से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति की बैठक से जुड़ सकता है। इससे समिति का कार्य बाधित भी नहीं होगा और कोरम की समस्या भी नहीं रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष पंजाब विधानसभा की लोकोपक्रम समिति से मुलाकात के दौरान उनसे बातचीत कर रहे थे। समिति सभापति सरबजीत कौर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पहुंची। समिति ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात की। कुलदीप पठानिया ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति बैठकों का सिलसिला 5 दिन पहले शुरू हुआ है। कुलदीप पठानिया ने इस अवसर पर समिति को ई-विधान प्रणाली से होने वाले फायदों के बारे में भी अवगत करवाया। श्री पठानिया ने काउंसिल चैम्बर और सदन के इतिहास की भी समिति सदस्यों को जानकारी दी और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने जारी निर्देश, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम की एक प्रति भी भेंट की। समिति सदस्यों में डा जसबीर सिंह संधू, डा मोहम्मद जमीलुर रहमान, अमित रत्न कोफाटा, नीना मित्तल और एडवोकेट वीरेंद्र कुमार गोयल शामिल थे। हर्षवर्धन चौहान विधानसभा स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी के अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी के आधार विधानसभा की एक समिति का गठन किया है। इस समिति के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सभापति होंगे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक अनिल शर्मा, सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा और हरीश जनार्था इसके सदस्य होंगे। समिति का कार्य प्रदेश में बाहरी और प्रदेश की स्थानीय जनता के लिए स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाकर उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना होगा। समिति के प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग, पदेन सचिव होंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।